जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल अकेडमी 1 मिलियन। आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और बच्चों ने मुझे बहुत लाड प्यार और प्रेम दिया है और कमेंट के माध्यम से एसएमएस भी किया है। और मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। विशाल यादव हैं, सत्या हैं और साहिल यादव हैं। इन बच्चों ने मुझे, चंदन है, इन्होंने मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताया है। एक आर है, ठीक है, आर राधा नाम है। जय। आइए हम देखते हैं। आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, ठीक है। देखिए, आज इसका लेक्चर बहुत खास होने वाला है और यह जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। या तो यहाँ से कार्य पूछ लिया जाता है या तो इसकी संरचना पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए इधर उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। इसका अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? एक्सक्रेशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्सक्रेशन। एक बार बोलिए, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन, ठीक है ना। उत्सर्जन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन कहते हैं हम। आगे देखिए, पहले सुनिए। हमारे शरीर के अंदर जो भी खराब पदार्थ होता है, उस खराब पदार्थ को जब हमारा शरीर उसे बाहर कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। आपने ऐसा सीखा है, जब हमारे शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ होता है, वह अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से जब बाहर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। यही न जाना था हमने? क्या पाचन में पढ़ाया था कि जब हम भोजन करते हैं, छोटी आंत में पचता है और बाकी बड़ी आंत में जाता है, और जो बाकी हिस्सा बच जाता हमारे शरीर के लिए किसी काम का नहीं होता, वो जाता है मलाशय में। वह मलाशय में और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और भी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? पानी वगैरह है जो हमारे मूत्र के द्वारा बाहर जाता है, तो भी क्या है? उत्सर्जन है। यानी आपके शरीर से खराब पदार्थ का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। कौन निकल रहा है? कहाँ से निकल रहा है? मूत्र के द्वारा निकल रहा है। कौन निकलवा रहा है? वृक्क निकलवा रहा है। हम वही जानेंगे, ठीक है। देखिए, शरीर के अंदर के खराब पदार्थों को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जो हम पेशाब कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। अब मूत्र को अंग्रेजी में नाम देते हैं यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। ये जो मूत्र है ना, ये मूत्र जहाँ इकट्ठा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। अगर गंदगी इकट्ठा होगा जिस जगह पे, उसे क्या कहेंगे? मलाशय। अगर मूत्र इकट्ठा हो तो मूत्राशय। समझ गए? आगे देखते हैं। यह जिस अंग से निकलता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वृक्क महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, इस बात को ध्यान में रखना। और देखिए, उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र किसे कहते हैं? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यह सब एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। आइए हम एक बार देखते हैं। ये क्या है? वृक्क है, ठीक है। यह देखिए वृक्क, ठीक है ना। यह क्या है? वृक्क बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है, और मैं इसको ऐसे कर दूंगा। ये देखिए, ऐसे मैंने किया तो क्या बोला है? वृक्क। ये वृक्क बनाया मैंने। अब बोला है मूत्राशय। मूत्राशय मैंने क्या बताया? जो जल है, मतलब जहाँ इकट्ठा होता है, उसी को ना कह रहे हैं मूत्राशय। तो ये देखिए, यहाँ से क्या होती है? कुछ निकले होते हैं वाहिनी, और ऐसे क्या होता है? वो आ रहता है। ये देखिए, ये वृक्क हो गया, ठीक ना। और देखिए मूत्रवाहिनी, ये देखिए, ये जो लाइन आया हुआ है ना, इसी को क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। और देखिए मूत्राशय, ये मूत्रवाहिनी के द्वारा जिस जगह पे आके इकट्ठा हो रहा है मूत्र, उसे क्या कहते हैं? मूत्राशय। इसको क्या कहते हैं? पूरा का पूरा मूत्राशय कहते हैं। अब आगे देखिए, मूत्रमार्ग, ये जहाँ से मूत्र निकल रहा है उसे क्या कह रहा है? मूत्रमार्ग कह रहा है। ये वाला जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? मूत्रमार्ग। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं? मूत्राशय। इसलिए क्योंकि यहाँ मूत्र इकट्ठा हो रहा है, और मूत्र जिस नली से आ रहा है, यानी जिस पाइप से मूत्र आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? मूत्र नली कहते हैं। और ये कहाँ से आ रहा है? पेल्विस से जुड़ा हुआ है ये, यानी वृक्क से, ठीक है ना। तो आपको क्या समझ में आया? वृक्क, मूत्र नली और मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यह चारों मिलके क्या बनाता है? उत्सर्जी तंत्र बनाता है। आप इसको ध्यान में रखना। आइए आगे देखते हैं। वृक्क, वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। अब यहाँ इसको गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुर्दा, वृक्क, ये हम इतना नाम देते हैं। क्या गुर्दा को ही क्या कहते हो, वृक्क कहते हो, ठीक है ना। कहते हैं गुर्दे में दिक्कत हो गया है, गुर्दा मतलब किडनी, किडनी का मतलब क्या होता है, वृक्क, आपने जान लिया। वृक्क दिखने में कैसा है, इस तरह का दिखने में है। अब आगे हम देखते हैं, ठीक ना। वृक्क यह हमारे शरीर में एक जोड़ी है और यह हमारे उदर गुहा में होता है। यह सेल के बीच, इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। बायां वृक्क आगे की तरफ होता है और दायां वृक्क पीछे की तरफ होता है। इसमें रक्त वृक्क शिरा द्वारा आता है और वृक्क धमनी द्वारा वापस चला जाता है। सभी वृक्क नलिका एक है और वृक्क धमनी द्वारा वापस चला जाता है। सभी वृक्क नलिका एक केंद्रीय गुहा में खुलती है जिसे पेल्विस कहते हैं। यह मूत्र मार्ग से जुड़ा होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या बोला है इसमें। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ये देखिए, इसको मैं मिटा के मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये देखिए क्या बोला है कि यह हमारे शरीर में कितनी जोड़ी है, कितनी जोड़ी बताइए, एक जोड़ी। और यह हमारे उदर गुहा में होता है। कहाँ होता है, उदर गुहा। उदर गुहा मैंने बताया था ना, वक्ष के नीचे अस्त्रोड़ी गुहा के ऊपर का बीच का भाग क्या कहलाता है, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में ही अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय, ये सारी चीजें इसी के अंदर, पेट के अंदर पाई जाएंगी, तो उसे क्या कहेंगे, उदर गुहा कहेंगे। उदर गुहा में ही क्या पाया जाता है, किडनी भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, किडनी। या किडनी कितना होते हैं हमारे शरीर के अंदर, एक जोड़ी होता है। जैसे हम जाते हैं, कहते हैं कि एक दुकानों पे की एक जोड़ी सामान चाहिए, तो एक जोड़ी में संख्या में वो कितना देते हैं, 2। एक जोड़ी में कितनी संख्या होती है, 2। तो हमारे शरीर के अंदर कितने वृक्क पाए जाते हैं, संख्या में 2 पाए जाते हैं। जो आपका कशेरुकी दंड यानी जो रीढ़ की हड्डी के आसपास ही वो क्या पाया जाता है, यह वृक्क पाया जाता है। वृक्क का आकार कितना होता है, यह वृक्क दिखने में कैसा होता है, जो आपने सेम का बीज जानते हो, सेम के बीज का जैसा होता है। अगर नहीं मालूम है तो अपने से बड़े या किसी से पूछे, वो आपको बता देंगे। इसकी लंबाई कितनी होती है वृक्क की, 10 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। आपने इतना समझ लिया। और क्या बताया मैंने कि जो वृक्क है वह बायां वाला जो हिस्सा होता है, जैसे मैं खड़ा हूं ना, ये क्या बायां हिस्सा है ना, ये क्या दायां हिस्सा है ना। तो ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये मतलब कि जो वृक्क है, ठीक ना, बाएं साइड की ओर ना आगे की तरफ होता है। जो दाएं साइड का जो वृक्क होता है ना, थोड़ा पीछे की तरफ होता है। इसलिए हमें बाएं साइड का जो वृक्क होता है बड़ा दिखाई देता है और दाएं साइड का जो वृक्क होता है क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। आप इतना समझ लिए ना इस बात को। और क्या बोला है कि जो वृक्क होता है ना, यह वृक्क, इनके अंदर जो रक्त आ रहा है ना खराब, वह खराब रक्त को क्या करता है, लेता है। तो कौन लाता है खराब रक्त को, शिरा लाता है। लेकिन किससे जुड़ा है, वृक्क से जुड़ा है, तो कहेंगे वृक्क शिरा। यानी जो अशुद्ध रक्त है वह किसके पास जाता है, वृक्क के पास, तो कहते हैं वृक्क शिरा, ठीक है। वृक्क शिरा खराब रक्त को लाता है। जब किडनी देख लेता है उसका है, ठीक है, तो वह धमनी के द्वारा क्या करता है, उसको बाहर भेज देता है। आपने इतना समझ लिया। आइए हम देखते हैं इसको कैसे। ये देखिए, आप इसको बनाएंगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा ऐसे घुमाइएगा, इसको थोड़ा ऐसे घुमाइए, घुमा दिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा बनाइएगा। ये बताइए, ये क्या है, बायां है, ठीक है, ये क्या है, दायां है, ठीक है ना। तो एक हिस्सा क्या होगा, उठा हुआ होगा। बायां साइड कैसा होगा, उठा होगा। किडनी का जो दाहिने साइड हिस्सा बना है वो बाएं साइड होगा, बाएं साइड का हिस्सा जो बना है वह दाहिने साइड होगा। यहाँ गलती से वो फिगर बन गया है, आप इसे कृपया सुधार लें। ये देखिए, इससे 2 वाहिनी छोटा वाला किडनी बड़ा होगा, बड़ा वाला किडनी छोटा होगा। देखिए, दोनों वाहिनियां किसमें मिल रही है, पेल्विस में मिल रही हैं। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, जो खाली जगह दे रहा है, इसे कहते हैं क्या, पेल्विस कहते हैं। यह देखिए, जो पेल्विस है ना, आप इसे जरूर सुधार लें। यह थोड़ी बहुत गलती हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपने इतना समझ लिया, मूत्र मार्ग। ये क्या है, इसे जैसे डॉट लाइन इसे दिया है ना, इसे कहते हैं क्या, वृक्कीय शिरा कहते हैं। क्या नाम देंगे इसे, वृक्कीय शिरा। और ये जो है ना, वृक्कीय धमनी कहेंगे इसे। क्या कहेंगे इसे, वृक्कीय धमनी कहेंगे, ठीक है। ये देखिए, वृक्कीय शिरा द्वारा इसमें रक्त जाएगा,
यह किडनी क्या करेगा, उसे छानेगा और वह छान के वो किसके द्वारा भेजेगा, धमनी, वृक्क के धमनी के द्वारा भेज देगा। आपने इतना समझ लिया। आगे देखिए, यह देखिए जो वृक्क है ना, यह किससे मिलके बना है, किससे बना है, नेफ्रॉन से मिलके बना है। ध्यान से सुनिए, वृक्क किससे मिलके बना है, नेफ्रॉन से बना। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझिए कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि हमारा शरीर जो है वो हमारे शरीर एक छोटे छोटे इकाइयों से मिलके बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका भी कितने से मिलके बना है, 3 से मिलके बना है। कौन सा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आपने इतना समझ लिया। अब आओ दूसरा हम देख लेते हैं। जैसे कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है ना। तो परमाणु भी कितने कणों से मिलके बना है, 3 कणों से मिलके बना है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने इतना जान लिया। अब देखिए ये प्रोटॉन भी जो है ना, ये भी कितने कणों से मिलके, मतलब किन से मिलके बना है, ये क्वार्क से मिलके बना है। किन से मिलके बना है, क्वार्क से। इस संसार का जो सबसे छोटा भाग है ना, वह क्वार्क है। ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है, क्वार्क कहलाता है। कोई ना कोई जो भी है, किसी न किसी चीज से तो मिलके बना है। तो वैसे ही हमारा जो वृक्क है वह भी किससे मिलके बना है, किससे मिलके बना, नेफ्रॉन से। यानी किडनी का सबसे छोटा भाग या जिससे मिलके बना है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। और नेफ्रॉन की जो पढ़ाई करता है उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। ठीक है। आगे देखिए, ये हमने समझ लिया। आज बाकी ये दोनों वाहिनियां हैं, दोनों कहाँ जाके मिल रही है, पेल्विस में मिल रही है। पेल्विस किससे जुड़ा हुआ है, मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ है। इससे मत समझ जाना आप लोग इससे। ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। वृक्क की उत्कीय संरचना, वृक्क किससे मिलके बना है, उसकी संरचनाओं के बारे में हम जानेंगे। आपने जान लिया कि जो वृक्क है वह किससे बना है, नेफ्रॉन से मिलके बना है। या नेफ्रॉन जो है का नेफ्रॉन, ठीक है ना, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि वृक्क की उत्कीय संरचना कैसी है। यह जो हमारा वृक्क है 2 हिस्सों से मिलके बना हुआ है। एक अंदर का भाग होता है, ठीक है ना, एक अंदर का भाग होता है, एक बाहर का भाग होता है। बाहर के भाग को हम क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। अंदर के भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ये देखिए यहाँ से जो हिस्सा दे रखा है ना, यहाँ से लेके ये वाला जो हिस्सा दे रखा है ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। मोटी होगी ना चादर, समझ रहे हैं इस बात को, तो इसे क्या कहते हैं, कार्टेक्स। और इसके अंदर की जो ये वाला जो हिस्सा दे रखा है, इसके अंदर का, ठीक है ना, ये वाला जो भाग होगा बीच का, उसे क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और देखिए इसके बीच का जो भाग होता है, ये वाला जो खाली जगह, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। क्या नाम देते हैं, पेल्विस। आपने इतना जान लिया। आइए आगे देखते हैं। ठीक है। देखिए कार्टेक्स, यह वृक्क का बाहर वाला भाग है। ये वृक्क का कौन सा भाग है, बाहर का भाग है। ये देखिए ये वाले बाहर वाले भाग को कह रहा है। वृक्क की छोटी इकाई नेफ्रॉन है और यह 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना है। और नेफ्रॉन भी किससे मिलके बना है, 2 चीजों से मिलके बना है। नेफ्रॉन भी कितने से मिलके बना है, 2 से। कौन कौन सा, बोमेस संपुट। क्या नाम है, बोमेस संपुट। दूसरा नाम क्या है, केशिका गुच्छ। क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ का एक पर्यायवाची नाम है, यानी दूसरा नाम है ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए मेडुला। मेडुला यह वृक्क का अंदर वाला भाग है। देखिए कार्टेक्स के बाद जो हिस्सा मिलेगा ना, कार्टेक्स के अंदर जब ढुकेंगे ना, तो उसके बाद का जो हिस्सा मिलेगा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेडुला कहलाएगा। ठीक है। अब ये देखिए पुरुष में मूत्र और शुक्राणु दोनों मूत्र मार्ग से बाहर जाता है, लेकिन स्त्रियों में मूत्र मार्ग और योनि मार्ग अलग अलग होते हैं। यहाँ क्या आपको समझने की मिल रहा है कि जो पुरुष होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर क्या बनता है, पुरुषों के अंदर क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। यानी शुक्राणु क्या करते हैं कि हमारे जैसे सजीवों को यह जन्म देने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। देखिए जो शुक्राणु है और क्या, मूत्र यानी जो यूरिन यानी मूत्र मतलब पेशाब और जो शुक्राणु है दोनों हमारे एक ही रास्ता से होके जाता है। किस रास्ते से, मूत्र मार्ग से होके जाता है। लेकिन यह हम पुरुषों के अंदर है, स्त्रियों के अंदर ऐसा नहीं होता है। उनमें जो
स्त्रियों में जो मूत्र मार्ग होता है और जो योनि होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए अंगदान, हम अपने शरीर का कौन सा हिस्सा दान कर सकते हैं, हम इसको जानेंगे। हम फेफड़ा जानते हैं ना, फेफड़ा एक जोड़ी होता है, संख्या में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। इसी फेफड़े के द्वारा हम क्या करते हैं, सांस को, हवा को अंदर और बाहर कर पाते हैं फेफड़े के द्वारा। फेफड़ा ही क्या करता है, हवा को अंदर और बाहर करने का काम करता है। इसी फेफड़े के ऊपर क्या पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, यहाँ पर कुपिका पाया जाता है। कुपिका क्या करता है, हवा को भरने का काम करता है। जब बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, तो वह क्या होता है, कुपिका को उसकी जो जगह होता है ना, कम होता जाता है, इसीलिए उनका जीवन क्या होता है, कम हो जाता है, जी कम पाते हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश करें नशा वगैरह न करें, इसलिए कि आपके शरीर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप विज्ञान के छात्र हैं और इस चीज़ों की एक्टिविटी को जानें। ठीक है, आगे देखिए, फेफड़ा हम दान कर सकते हैं, गुर्दा दान कर सकते हैं, किडनी को ही यानी वृक्क को ही क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। अब देखिए हमारा हृदय हमारे 2 फेफड़ों के बीच में ही स्थित होता है। क्या, हृदय बाएं साइड झुका होता है। आप हृदय को भी क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और क्या, यकृत भी दान किया जाता है। यकृत जिंदा होते हुए भी यकृत दान हो जाएगा, उसका थोड़ा सा हिस्सा किसी को दान कर सकते हैं यकृत का। यकृत कहाँ है, उदर गुहा में है। उदर गुहा किस हिस्से में है, दाहिने साइड है, इस साइड है। ठीक है ना, इसी के पास क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। देखिए यकृत को दान कर सकते हैं। अगर इंसान के अंदर का थोड़ा सा यकृत काट लिया जाए ना, तो वह यकृत के पास इतनी ताकत है ना कि वह पहले जैसे अवस्था में आ सकता है। ठीक है, और देखिए आँख में हमारे क्या पाया जाता है, कार्निया। हमारे आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, कार्निया दान किया जाता है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कार्निया किसे कहते हैं। जब हमारे आँखों पे ना जब प्रकाश पड़ता है ना, तो वह प्रकाश सबसे पहले जिस हिस्से में पड़ता है ना और टकरा कर आगे की ओर बढ़ता है हमारे आँखों के अंदर, तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। हम उसी कार्निया को क्या करते हैं, दान करते हैं। किसको, जिन जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं उनको देते हैं। ठीक है, यह तभी किया जाता है ना, जो अंगदान वगैरह तभी कर सकते हैं जब डॉक्टर हमारे दिमाग को कह दे कि यह जिंदा नहीं है, मर चुका है, काम करना बंद कर दिया है, तब हम अपने अंगदान को कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। और देखिए उत्सर्जन क्रिया किसे कहेंगे। ठीक है ना, जब हमारे शरीर के अंदर जो खराब पदार्थ वगैरह होता है, तो वह खराब पदार्थ मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना समझ लिया। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग उन बच्चों से जोड़े जो बच्चे हाई स्कूल में हैं, पेपर देना चाहते हैं, और उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें आप लोग जागरूक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए उनके अंदर भावनाएं जगाएं, और वह अधिक से अधिक बच्चे मुझसे जुड़े, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, और इस मोटिवेशन के माध्यम से मैं आपको इससे भी बेस्ट नॉलेज देने का प्रयत्न करूंगा। जो मेरे पास सामग्री है वह मेरे पास अपर्याप्त है, यानी सही ढंग से नहीं है, और आप जितना मेरा मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे, और तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं 11-12 में भी बायोलॉजी का अध्याय लेके आऊँगा, और मैं उम्मीद आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं बहुत बेहतरीन करके दिखलाऊंगा। आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। आप बस मुझसे यूं ही जुड़े रहें, और आपके माता पिता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आप लोग यूं ही मेहनत करते रहें। जय हिंद।